So hello my dear friends, once again you are welcome in my YouTube channel. So friends, I am fine and I hope you all are very fine also. So friends, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी शानदार होने वाला है उन छात्रों के लिए जो कि क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यह जो वीडियो है यह आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट होने वाला है और जल्दी से जल्दी आप लोग इस वीडियो को क्या कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। और आज जो हम फ्रेंड्स एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का संपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, एकदम संपूर्ण वीडियो। और 8.1 को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे तो एकदम फिनिश कर देंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर इससे पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए यूट्यूब पर और हमारा चैनल सर्च कीजिए और जल्दी से जल्दी इससे पहले के 3 वीडियो जो भी हैं वो उसको देखिए। बेसिक्स हैं और कुछ मैंने क्वेश्चंस कराया था, तब जाकर के हमारा इस वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और श्री गणेश का नाम लेकर वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, त्रिभुज ये एबीसी है और जिसमें हमारा एंगल बी जो क्या है वह एक समकोण त्रिभुज है। और यहाँ बोल रहा है कि ए बी का मान कितना दिया गया है, तो ए बी का मान 24 दिया गया है। बी सी का मान कितना दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि दिया गया है। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, कि दिया गया है। लिखेंगे यहाँ पर कि दिया गया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमें क्या दिया गया फ्रेंड्स, तो ए बी बराबर कितना दिया गया है, तो हम लोग ए बी बराबर निकालेंगे। कितना दिया गया है, तो 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना दिया गया है, तो बी सी बराबर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा फ्रेंड्स, पहले तो ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए सी का वैल्यू। तो चलिए अब ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर और प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग फ्रेंड्स, तो बी सी का स्क्वायर लिखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो यहाँ पर ए बी कितना है, तो ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे ए सी। अब ए सी बराबर कितना आएगा फ्रेंड्स, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 24 का होता है स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब यहाँ से ए सी बराबर कितना होगा, तो ए सी बराबर होगा 625 और ए सी का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर निकल कर आ चुका है ए सी का वैल्यू। अब चलिए फ्रेंड्स, हमने तीनों वैल्यू को निकाल दिया। तो यहाँ पर ए सी का वैल्यू कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। अब आते हैं हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन पर आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, साइन ए कॉस ए का पहले सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बगल में क्या करते हैं, साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 में किसका वैल्यू निकालेंगे, तो साइन ए का वैल्यू।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थीटा के जगह क्या दिया गया है, तो ए दिया गया है। तो यहाँ पर थीटा के जगह ए है, तो यहाँ पर हम लोग थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? थीटा। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और हमारा हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है, तो हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो BC है, तो BC लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना है, तो AC है, तो BC अपॉन AC। BC का वैल्यू कितना है, तो 7 है और AC का वैल्यू कितना है, तो 25 है। तो हमारा साइन ए का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स, तो हमारा साइन ए का जो वैल्यू है वो 7/25 निकल कर आ चुका है। अब हम लोग नंबर 2 में निकालते हैं किसका वैल्यू, तो नंबर 2 में निकालते हैं कॉस ए का वैल्यू। तो नंबर 2 में निकालेंगे हम लोग कॉस ए का वैल्यू। अब कॉस ए बराबर क्या होता है, हमारा क्या होता है, तो B/H होता है। तो हमारा बेस क्या है, AB है और परपेंडिकुलर सॉरी फ्रेंड्स, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, तो AC है। तो AB अपॉन AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, AB अपॉन AC हो जाएगा। अब AB का वैल्यू कितना गिवन है फ्रेंड्स, 24 गिवन। तो हम लोग लिखेंगे 24 और AC का वैल्यू कितना गिवन है, तो 25 गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25। अब चलिए आइए फ्रेंड्स नंबर 2 में निकालते हैं हम लोग साइन C और कॉस C का वैल्यू। तो यहाँ पर नंबर 3 में निकालते हैं किसका वैल्यू, तो साइन C का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन C का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए फ्रेंड्स थीटा की जगह पर क्या दिया गया है, तो C दिया गया है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर किसका वैल्यू निकालेंगे, साइन C का वैल्यू। अब साइन C का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए थीटा के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, थीटा के जगह पर C है, तो यहाँ पर हम लोग थीटा लिखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो चलिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग AB अपॉन AC लिखेंगे। अब AB का वैल्यू कितना है, तो 24 है। कितना है, तो 24 है और AC का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो AC का वैल्यू हमारा 25 है। तो 24 अपॉन 25 यहाँ पर हो जाएगा हमारा। अब चलिए नंबर 4 में हम लोग निकालते हैं साइन कॉस C का वैल्यू। तो यहाँ पर कॉस C लिखेंगे और कॉस C बराबर क्या होगा, तो B/H होता है। बेस हमारा BC है और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है। तो BC अपॉन क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग BC अपॉन AC लिखेंगे। तो BC कितना है फ्रेंड्स, हमारा BC है हमारा 7। तो यहाँ पर हम लोग 7 लिखेंगे और AC कितना है फ्रेंड्स हमारा, तो 25 है। तो यहाँ पर हम लोग 25 लिखेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये जितने भी वैल्यूज़ थे ये हम लोगों ने निकाल लिया है और आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसका जो सोल्यूशन हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं आराम से इसको क्या कर सकता हूँ, आसानी से रब कर सकता हूँ। तो चलिए आइए फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्या है, तो जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तब तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट। मेरे प्यारे भाई लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है और आप सभी को मैं पढ़कर बता देता हूँ कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति में tan P माइनस cot R का वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स tan P माइनस cot R का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने से पहले हम कुछ क्या लिखेंगे, इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी हमको दिया गया है फिगर में हम लोग उस फिगर के बारे में पहले लिखेंगे, तब जाके हम लोग अपने सॉल्यूशन पर आएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में हम लोग लिख रहे हैं कि दिया गया है, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, कि दिया गया है समकोण त्रिभुज, लिखेंगे हम लोग कि समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में क्या दिया गया है, तो दिया गया है समकोण त्रिभुज PQR में PQ का मान कितना दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे PQ का मान 12 सेंटीमीटर है ना। PR का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे PR का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 13 सेंटीमीटर। तो हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, QR का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो QR का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं आप सभी को तो पता ही होगा, आप लोगों ने तो मेरा वीडियो ज़रूर देखा होगा।
तो क्यू आर का वैल्यू किससे फाइंड आउट करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे कि अब यहाँ पर लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में या प्रमेय से, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, तो क्यू आर बराबर लिखेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो लिखेंगे हम लोग पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर बराबर, अब हम लोग क्यू आर बराबर लिखेंगे तो पी आर का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो पी आर का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जल्दी आप लोग बताइए, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो यहाँ से क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √25 हो जाएगा। तो क्यू आर का वैल्यू फाइनली हमारा कितना निकल कर आया, तो 5 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो क्यू आर का जो वैल्यू है फाइनली कितना निकल कर आ चुका है, तो 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 10p माइनस कॉट आर लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स 10p, थीटा के जगह पर यहाँ क्या है फ्रेंड्स, तो थीटा के जगह पर यहाँ p है। तो p के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। अब इस थीटा के सामने वाला हमारा साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/b होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर होगा, तो लिखेंगे हम लोग क्यू आर अपॉन बेस कितना होगा, तो हमारा पी क्यू होगा, तो लिखेंगे पी क्यू माइनस कॉट आर टेन। अब कॉट आर लिखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कॉट आर में थीटा के जगह पर क्या है फ्रेंड्स, तो आर है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स थीटा लिखेंगे। अब इस थीटा के सामने वाला जो भुजा है वह क्या होगा हमारा, तो परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो क्या होगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला b/p हो जाएगा, क्या हो जाएगा b/p। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा और ये हमारा p हो जाएगा। तो b कितना है फ्रेंड्स, हमारा क्यू आर है। तो b हमारा कितना है, तो क्यू आर है और p कितना है, तो हमारा पी क्यू है। कितना है फ्रेंड्स, हमारा पी क्यू है। अब हम लोग वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, बट्टा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पी क्यू का वैल्यू 12 और क्यू आर का वैल्यू ठीक उसी प्रकार से हमारा 5/20 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, तो एक दूसरे के क्या है, तो अपोजिट है, अर्थात ये तो प्लस में तो ये माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो वैल्यू निकल कर आया है वो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे प्यारे भाई लोग अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर है। तो आप लोग को क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। अर्थात cos a और tan a का मान आप लोग को फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, तो सोल्यूशन में लिखेंगे कि दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो दिया गया है sin a बराबर कितना दिया गया है, तो 3/4 दिया गया। और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin a बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग p/h। अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद p का वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 3 यूनिट, तो अर्थात 3k लिख देंगे। और h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू हमारा 4 यूनिट है। तो हम लोग लिखेंगे h बराबर क्या लिखेंगे, 4k लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर p का वैल्यू भी गिवन है, h का वैल्यू भी गिवन है। तो हमें फाइंड आउट किसका वैल्यू करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है
हमारा b का वैल्यू। तो चलिए b का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि अब यहाँ पर लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? तो हमारा बेस का वैल्यू निकालेंगे। तो बेस का वैल्यू निकालने कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो एच स्क्वायर होगा और माइनस में पी स्क्वायर होगा। तो बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? बेस का वैल्यू हो जाएगा एच स्क्वायर अर्थात 4k का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा हमारा 4k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस p कितना है? तो 3k है। तो p हमारा हो जाएगा 3k का स्क्वायर। अब b बराबर लिखेंगे हम लोग कितना? तो 4k का स्क्वायर क्या होगा? तो हमारा 16k स्क्वायर होगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो लाइन कट गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम लोग का सॉल्यूशन क्या होगा? तो b बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? तो b बराबर लिखेंगे 4k का स्क्वायर कितना होगा? तो 16k स्क्वायर होगा माइनस 3k का स्क्वायर कितना होगा? तो 9k स्क्वायर होगा। अब b बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? तो b बराबर हम लोग लिखेंगे 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? तो 7k स्क्वायर बचेगा। और 7k स्क्वायर, तो 7k स्क्वायर बराबर तो क्या हमारे पास कितना आएगा? √7k आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो √7k आ जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? cos a और tan a का वैल्यू क्या कर सकते हैं? तो आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं cos a और tan a का वैल्यू। तो सबसे पहले cos a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो cos a बराबर क्या होगा? तो cos a का मान कितना होता है? b/h होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास? तो बेस है √7k है। कितना है? तो √7k है। और हमारे पास h कितना है? तो h का मान 4k है। तो यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा? cos a का वैल्यू √7/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो √7/4 आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम निकालते हैं tan a का वैल्यू। तो यहाँ से tan a का वैल्यू निकालते हैं। तो tan a बराबर क्या होता है? p/b होता है। तो हम लोग लिखेंगे p/b लिखेंगे। p का वैल्यू कितना है? तो 3k है। p का वैल्यू कितना है? तो 3k है। और b का वैल्यू कितना है? तो √7k है। कितना है? √7k है। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3/√7 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आइए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं? तो सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान परिकलित कीजिए। अर्थात sin a और sec a का मान हम लोग को क्या करना है? तो फाइंड आउट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स sin a और sec a का मान फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद जो हमें गिवन है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे कि दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है? तो 15 cot a बराबर क्या दिया गया है? तो 15 cot a बराबर 8 दिया गया है। तो यहाँ से cot a का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड्स? तो यहाँ से cot a का वैल्यू निकलेगा हमारे पास 8/15 निकलेगा। तो 8 के भागा में आएगा, अगर ये गुना में है आप लोग को तो पता ही होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ से cot a का वैल्यू कितना होता है? तो cot a का वैल्यू होता है b/p होता है। क्या होता है? तो b/p होता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग b/p। अब हम लोग क्या करेंगे? तो कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते हैं तो p का वैल्यू कितना आएगा? b का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग? b का वैल्यू लिखेंगे हम 8k। क्या लिखेंगे? 8k। और p का वैल्यू कितना लिखेंगे? तो p का वैल्यू लिखेंगे 15k। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? तो किसका वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो p का वैल्यू दिया गया है, b का वैल्यू दिया गया है, किसका वैल्यू नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर h का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम से h का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा फ्रेंड्स? पाइथागोरस प्रमेय से
क्या लिखेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे, तो h बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट हमारा क्या होगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यहाँ पर लिखेंगे p का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, तो b का स्क्वायर लिखेंगे। h बराबर क्या हमारे पास आएगा, तो हमारे पास देख सकते हैं h बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, p का स्क्वायर अर्थात p कितना है, तो 8k है, तो 8k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर b कितना है, तो 15k है, तो हमारे पास 15k का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स h का वैल्यू निकालते हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 8k का स्क्वायर कितना होगा, तो 64k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना। और 15k का स्क्वायर कितना होगा, तो 225 होगा। कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 225 लिखेंगे, के स्क्वायर लिखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग h बराबर फाइनली हम लोग का निकल कर आ चुका है 64 और 225 कितना होता है, तो 5 और 4 हमारा होगा यहाँ पर 9 होगा, 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा, के स्क्वायर। तो फाइनली h बराबर हमारा 17k निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि h का जो मान है वह 17k निकल कर आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू, तो साइन a का वैल्यू और सेक a का वैल्यू। तो चलिए फ्रेंड्स साइन a और सेक a का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो साइन a लिखेंगे यहाँ पर कि साइन a बराबर, साइन a का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है हमारा 15k है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15k, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है, तो हाइपोटेन्यूज है 17k, तो यहाँ पर लिखेंगे 17k। तो 15 अपॉन 17k कितना हो जाएगा, फाइनली 15 अपॉन 17 हो जाएगा। कितना होगा, तो 15 अपॉन 17 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं सेक a का वैल्यू, तो यहाँ से निकालेंगे सेक a का वैल्यू। तो सेक a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो b बाय एच और h बाय b हो जाएगा सेक का वैल्यू। तो h बाय कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। h का वैल्यू कितना है, तो 17k है, और हमारा b का वैल्यू कितना है, तो 8k है। तो यहाँ से k कट जाएगा, 17 अपॉन हमारा 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो हमारे साथ कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई लोग, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो त्रिकोणमितीय के अन्य जो मान है उसका परिकलित कीजिए, उसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा बराबर कितना दिया गया, सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि दिया गया है, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग कि दिया गया है, लिखेंगे दिया गया। क्या दिया गया है, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12 लिखेंगे, 13/12 लिखेंगे। अब सेक थीटा का मान क्या होता है, तो b बाय एच होता है कॉस थीटा का मान, तो उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा है, तो h बाय b हो जाएगा, तो h बाय b हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे h बाय b लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो h बाय b लिखेंगे। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद हम लोग को h का वैल्यू कितना मिलेगा, फाइनली 13 हमारा मिलेगा h का वैल्यू, और b का वैल्यू कितना मिलेगा, तो b का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 12, कितना मिलेगा 12। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू मिसिंग है, तो यहाँ पर हम लोग का p वैल्यू मिसिंग है, अर्थात p का मान मिसिंग है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पहले तो p का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आइए p का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय से p का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो p बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे हम लोग एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये जितने भी स्टेप्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहा है
तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो वैल्यू पुटिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो एच का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? तो एच का वैल्यू हमारा 13 यूनिट है, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है? तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग फ्रेंड्स पी का वैल्यू कितना निकालेंगे? तो पी का वैल्यू हमारा 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 होगा। 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो √25 और पी का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 5 यूनिट हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स पी का वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स तीनों मान अब हम लोग को पता हो गया है, तो अब हम लोग निकालते हैं इसके अलावा जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसका? तो हम लोग वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h होता है। तो हम लोग लिखेंगे p/h लिखेंगे। p का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? तो p का वैल्यू 5 यूनिट है, तो हम लोग लिखेंगे 5 अपॉन में क्या लिखेंगे? h बराबर क्या है? तो 13 है, तो h बराबर 13 लिखेंगे। अब नंबर 2 में हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? कॉस थीटा। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या होता है? b/h। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b/h लिखेंगे। b का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स हमें? तो b का वैल्यू है 12 यूनिट, तो हम लोग लिखेंगे 12 यूनिट। और h का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? तो h का वैल्यू है 13 यूनिट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 13। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग निकालते हैं नंबर 3 में हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं? तो सेक थीटा। तो सेक थीटा का तो मान दिया ही गया है, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होगा हम लोग का? सॉरी फ्रेंड्स सेक थीटा नहीं, यहाँ पर पहले हम लोग टेन थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? p/b हो जाएगा। तो हम लोग p/b लिखेंगे। p का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? तो p का वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 यूनिट, तो हम लोग लिखेंगे 5 और अपॉन में b का वैल्यू कितना गिवन है? तो 12 है, तो 5/12 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं किसका वैल्यू फ्रेंड्स? सेक थीटा का जो वैल्यू गिवन ही है। अब हम लोग सेक के बाद कॉसेक का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कॉसेक का वैल्यू निकालते हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक भी किसका? h/p हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर h/p लिखेंगे और h/p लिखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू 13/5 हो जाएगा। तो h 13 है और परपेंडिकुलर हमारा क्या है? तो 5 है। अब चलिए फ्रेंड्स नंबर 5 हम लोग निकालते हैं कॉट थीटा का वैल्यू। किसका वैल्यू? तो कॉट थीटा का वैल्यू। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? तो कॉट tan का रेसिप्रोकल है, तो हम लोग लिखेंगे b/p लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो b/p लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b/p। b किसका वैल्यू है? तो b बराबर हमारे पास 12 यूनिट है, तो हम लोग लिखेंगे 12 और p का वैल्यू कितना गिवन है? तो p का वैल्यू 5 यूनिट गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस तरह से हम लोग का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमने फ्रेंड्स उस सभी का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लिया होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तब तक आप लोग इस जो चैनल है उसको अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या करा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है गिवन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि cos A बराबर cos B है, तो हमें दर्शाना है कि एंगल A बराबर एंगल B है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और इसके बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है त्रिभुज ABC में, तो क्या दिया गया है? तो एंगल C बराबर क्या दिया गया? हमें 90 डिग्री दिया गया, 90 डिग्री क्या दिया गया है। और एंगल B और एंगल A जो है क्या है? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जो कि हमारा न्यून कोण है। तो लिखेंगे हम लोग एवं एंगल A और एंगल B हमारा क्या है? तो न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? तो फ्रेंड्स न्यून कोण है। ये इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे कि cos A बराबर cos B, जो क्वेश्चन में हम दिया गया है वो लिखेंगे कि cos A बराबर cos B। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos A बराबर cos B। अब देखिए फ्रेंड्स अब हमें करना क्या है? तो अब हमें यहाँ पर कुछ करना ये है
कि एंगल ए की जगह क्या दिया गया है, थीटा की जगह क्या दिया गया है, तो ए दिया गया, तो हम लोग ए की जगह क्या लेंगे, थीटा लेंगे। और थीटा के अनुसार ये क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बेस हमारा ए सी है और परपेंडिकुलर हमारा सी बी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा होगा, एक मिनट फ्रेंड मैं इसे रब कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर होगा फ्रेंड्स कॉस बी बराबर होगा बी सी होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, बी सी अपॉन क्या होगा, तो बी सी अपॉन ए बी होगा, क्या होगा, तो बी सी अपॉन ए बी होगा। और यहाँ पर कॉस ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। जैसे ही कॉस ए बराबर लिखेंगे तो ए सी अपॉन ए बी और कॉस बी बराबर बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बी सी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ए सी बचेगा इज इक्वल्स टू बी सी बचेगा, क्या बचेगा, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी बचेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ए सी के जस्ट सामने वाला जो हमारा एंगल है, एसी भुजा के जस्ट सामने वाला एंगल क्या है, एंगल बी है, क्या है, तो एंगल बी है, तो लिखेंगे हम लोग एंगल बी। और बीसी के जस्ट सामने वाला एंगल क्या है, तो हमारा एंगल ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंगल ए। अब यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है कि एंगल ए जो है वह एंगल बी के क्या है, तो बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसे प्रूफ कर दिया कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी के स्क्रीन पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और नंबर 2 में क्या करना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो लिया गया है हमारे पास, तो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया, तो अब हमें पता करना होगा कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वह 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो 10 थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बाय पी होता है ना। तो बी बाय पी बाय बी होता है 10 थीटा का फॉर्मूला। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, बी बाय पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बी बाय पी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बी बाय पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो बी बाय पी लिखेंगे। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, तो यहाँ से बी का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 7 और हमारा पी का जो वैल्यू है वह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें कौन सा मिसिंग है, एच मिसिंग है, तो हम लोग एच का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग एच का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू पुटिंग करेंगे और यहाँ से वैल्यू पुटिंग करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए आप लोग, 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है। अब आप लोग बताइए कि इसका जो अंडर रूट जो निकलेगा वह कितना निकलेगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो ये h बराबर क्या हो जाएगा, तो 113 हो जाएगा, अर्थात 113 निकल कर आ जाएगा हमारे पास h का वैल्यू। अब h का वैल्यू निकल कर आ चुका है, p का भी वैल्यू हमारे पास है, b का भी वैल्यू हमारे पास। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो फाइंड आउट हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि यहाँ पर एक हमें फॉर्मूला नज़र आ रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला नज़र आ रहा है। आप लोग तो पढ़े ही होंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोग को कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, तो अप्लाई करना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं और क्या रिजल्ट आता है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
और अपॉन में क्या होगा, नीचे भी एक फॉर्मूला है, तो 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा किसके इक्वल होगा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये फार्मूला को मैं ये जो वीडियो है इससे आने वाले वीडियो में आप लोग को चर्चा करूंगा इस फार्मूला के बारे में। अभी आप लोग सिर्फ इसको जानना जरूरी है आप लोगों को। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम लोग लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। और 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के। अब एक और फॉर्मूला यहाँ पर है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो cos थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो हम लोग स्क्वायर लगा देंगे ओवरऑल वैल्यू पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/p होता है। tan का p/b होता है, तो cot का क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, b/p लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो b/p लिखेंगे। अब चूंकि इस पर स्क्वायर है तो हम लोग सभी वैल्यू पर क्या कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या आएगा, तो देखिए b बराबर कितना दिया गया है, तो b बराबर 7 यूनिट दिया गया, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में p बराबर कितना दिया गया है, तो p बराबर 8 दिया गया है, तो हम लोग 8 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स हम स्क्वायर करेंगे तो टोटल जो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 49/64 आ जाएगा, जो कि हमारा ये जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर निकल कर आ चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम सेकेंड वाले क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना। अभी हमने खुद फ्रेंड्स यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप लोग फार्मूला से लिख सकते हैं। cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है, तो b/p लिखेंगे। b का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो b का वैल्यू है 7 है, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे। अपॉन में p का वैल्यू 8 है, तो हमारे पास 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो इस तरह से हमने क्या किए फ्रेंड्स कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का वैल्यू हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। और जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, इस सारे क्वेश्चन को आंसर के साथ क्या कीजिए, अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आ रहा है जब तक आप लोग चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो आप लोग को जांच करके बताना है कि हमारा ये LHS है और RHS है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो दिया गया है क्या, तो लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, तो आप लोग जल्दी लिखिए, अपने जो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। तो क्या दिया गया है, तो 3 cot a बराबर हमारे पास 4 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग का 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a का मान यहाँ से क्या निकलेगा, तो cot a का मान निकलेगा 4/3 निकलेगा। क्या निकलेगा, तो 4/3 निकलेगा। अब आप लोग को पता है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है b/p होता है। क्या होता है, b/p होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे b/p लिखेंगे। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके अब हम लोग क्या करेंगे, b और p का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आप लोग को साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि b का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 4 है। b का वैल्यू कितना है, तो 4 है। और p का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से p का वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है। तो अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग को h का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए h का वैल्यू निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग ऐसे लिखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग से या पाइथागोरस थ्योरम के प्रमेय से। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे h बराबर, तो h बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, h बराबर p² लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे, b²। अब हम लोग h का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो h बराबर क्या होगा, p का वैल्यू कितना है, तो हमारे पास 3 है। तो अब b का वैल्यू कितना है, तो 4 है। तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। अब हम लोग को h बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से h बराबर 25 आ जाएगा। 25 का जो रूट होता है वह कितना होता है, तो 5 होता है। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना निकल कर आ चुका है, तो 5 निकल कर आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ RHS LHS लेंगे और एक तरफ राइट हैंड साइड लेंगे। अब हम लोग को दोनों को प्रूफ करके बताना है, इक्वल करके दिखाना है कि इक्वल आंसर आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि LHS में लिखेंगे क्या दिया गया है,
तो 1 प्लस 1 माइनस दिया गया, सॉरी फ्रेंड्स 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं आपको याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करके बनाइए। तो यहाँ से वैल्यू पुटिंग करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। तो यहाँ से p का स्क्वायर लिखेंगे और नीचे में b का स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइड हम लोग करेंगे। जैसे ऊपर लिखे वैसे ही हम लोग सिर्फ प्लस यहाँ पर लिखेंगे और जैसे ऊपर है वैसे ही हम लोग नीचे लिख देंगे p/b का स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे। अब हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 माइनस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस। अब देखिए p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 होगा। डिवाइड में हम लोग लिखेंगे b का वैल्यू कितना है, तो सॉरी फ्रेंड्स p का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और b का वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अपॉन में 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। अब लोग यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 कितना होता है, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, जल्दी बताइए आप लोग, तो 7 होगा। 7 होगा ना फ्रेंड्स, तो 7 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए आप लोग, डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो डिवाइड में आएगा हमारा 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। तो 25 अपन यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। अब 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो LHS का जो वैल्यू आया वो कितना आया, तो LHS का जो वैल्यू आया यहाँ पर 7/25 आया। कितना आया फ्रेंड्स, तो 7/25 आया। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका वैल्यू कितना आया, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग RHS की ओर, तो लिखेंगे यहाँ पर RHS में लिखेंगे। RHS में क्या दिया गया, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो p/h और b/h होता है। तो b/h लिखेंगे, b का स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो p का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो b बराबर कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस h बराबर कितना है, तो h बराबर हमारे पास कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 16 हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अपॉन 25 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, 9 जाएगा तो कितना होगा, तो 25। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पास LHS का जो वैल्यू है और RH का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, सेम यहाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि चूँकि, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि LHS बराबर RHS, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड डैट, क्या लिखेंगे, तो प्रूव्ड डैट लिखेंगे। यहाँ से हम प्रूफ कर दिए हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को और चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण भी क्या है, समकोण है, और tan A बराबर 1/√3 है। तो आपको इसका फर्स्ट और सेकंड वाले वैल्यू जो हमारा दिया गया उसका जो क्या करना है, तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या करते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका एंगल B बराबर क्या है, तो एंगल B जो है वह समकोण है। यहाँ पर एंगल B को कर देंगे हम लोग समकोण, और A यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर C यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग का क्या कह रहा है कि tan A बराबर √3 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो लिखेंगे कि दिया गया है tan A बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। अब हम लोग को tan A का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/b होता है। तो यहाँ से p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से p इसमें क्या होगा, तो p हमारा 1 हो जाएगा, इस ट्रायंगल में p 1 हो जाएगा, और b हमारा क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। अब हम लोग को h नहीं दिया गया तो h निकाल लेते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो h बराबर हम लोग लिखेंगे
पी स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, तो बी स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए आप लोग। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। पी का स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस में √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 होगा। अब यहाँ से h बराबर क्या निकल जाएगा, h बराबर हमारा फाइनली √4 का जो रूट अंडर होता है वो होता है हमारे पास 2। अब आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को बताना है, क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग को करना है इसका सोल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से p/h होता है। क्या होता है, p/h। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे p/h इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/h होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो b/h होता है, माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/h होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, b/h, और इंटू में लिख देंगे हम लोग। फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ सभी में गुना दे देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए होगा कि नहीं होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करते हैं तो p/h, p कितना है फ्रेंड्स, तो p हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1/h कितना है, तो h हमारा है, h हमारा 2 है, तो 1/ हमारा कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1/2 नहीं होगा फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग बताइए कितना होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो p कितना होगा फ्रेंड्स, a के एंगल के अनुसार से p हमारा होगा √3। क्या होगा, तो p हमारा होगा √3, और h कितना होगा फ्रेंड्स, तो h हमारा होगा, निकालने अभी हम लोग निकालने हैं, जल्दी बताइए। h होगा 2 होगा, और इंटू में b कितना होगा, तो b होगा फ्रेंड्स हमारा √3। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, cos c के अनुसार से हमारा b क्या होगा, तो √3 होगा। तो हम लोग लिखेंगे √3 अपॉन में h कितना है, तो 2 है, अब माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, b cos a। अब cos a यहाँ से हम लोग इस एंगल के अनुसार से हमारा बेस क्या होगा, तो बेस ये होगा, तो क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा। तो b हमारा 1 है, और h कितना है, तो h हमारा 2 है, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से p/h भी हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से √3 को √3 से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो हमारा 3 होगा, अपॉन में 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा 2 बचेगा, और 2 से 2 बार में कटेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 1/2 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स 1/2 नहीं होगा, यहाँ पर प्लस दिया गया है, ये क्वेश्चन में प्लस दिया गया है, यहाँ पर प्लस होगा। तो प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंड्स मिस्टेक हो गया है, यहाँ क्वेश्चन में प्लस दिया गया था, तो है ना। तो हम लोग एलसीएम लेंगे 3 और +1, 3 + 1 कितना होगा, 4/4, 4 से 4 कट गया तो कितना आएगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos a, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos a cos c लिखा हुआ है, cos a cos c माइनस sin a sin c, यही लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ क्वेश्चन यही, अब आपको बताना है cos a इस a एंगल के अनुसार क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर ये होगा। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, p/h b/h होता है, तो b हमारा बेस क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो 1/ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 1/ क्या आ जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो b/h यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो b/h हो जाएगा, इंटू में cos c का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ इसका भी b/h हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग बताइए। माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, और इंटू में फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला फिर से p/h होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, cos a इस एंगल के अनुसार हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, तो b हमारा कितना है फ्रेंड्स, तो b हमारा है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, b हमारा कितना है, तो b हमारा है √3, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा h कितना है फ्रेंड्स, तो h हमारा है 2, तो √3/2 हो जाएगा।
और इंटू हमारा क्या हो जाएगा बी बाय एच। बी बाय एच, अब कॉस सी का वैल्यू कितना है तो बी बाय एच है, तो हम लोग बी का वैल्यू कितना लेंगे जल्दी से बताइए। बी का वैल्यू √3 है। बी का वैल्यू फ्रेंड्स कितना है यहाँ पर, बी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे। 1 कितना हो जाएगा तो 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1 कितना 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लिखेंगे। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच, और पी कितना है फ्रेंड्स हमारा जल्दी से बताइए। पी जो है हमारा √3 है, तो सॉरी फ्रेंड्स पी √3 ने पी जो है वो हमारा है 1/2 है। कितना है तो 1/2 और इंटू में √3/2 हो जाएगा। अब इसको फ्रेंड्स हम लोग क्या कर देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, √3 को 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा। 2 जा हमारा कितना हो जाएगा 4 माइनस √3 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 0 निकल कर आ चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जो है ये आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं भी आया हो तो जाइए वीडियो को पॉज कर करके देखिए, ताकि आप लोग को कंसेप्ट जो और अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है वह समकोण है, और यहाँ पर कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर में क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसमें हमारा क्यू क्या है तो क्यू हमारा समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स अब हमने क्या किया कि अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में दिया गया है ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू जो है हमारा समकोण है, और पी क्यू का मान कितना दिया गया है तो पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, और हमने क्यू आर को एक्स मान लिया है। तो जैसे ही एक्स मानेंगे तो हमारा पी आर बराबर क्या होगा, पी आर बराबर क्यू आर को जगह पर एक्स रखेंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू एक्स है तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, और हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे तो क्यू आर का वैल्यू पी आर का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे तो पी आर का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। अब हम लोग लिखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, क्या लिखेंगे तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर क्या लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। अगर फ्रेंड्स सही लिख रहे हैं अभी तक, ये जो सही स्टेप्स जा रहा है तो जल्दी से आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिए जल्दी से फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग तो जल्दी बताइए फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर तो पी आर का वैल्यू कितना, तो पी आर का वैल्यू है 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का वैल्यू कितना है तो पी क्यू का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्यू आर का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स जल्दी से बताइए। क्यू आर का वैल्यू हमारे पास एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसका होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको क्या कर देंगे तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 होगा, माइनस बी स्क्वायर करने का मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। तो 2ab करेंगे तो यहाँ पर 50x हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स तो 50x हो जाएगा, और इक्वल्स टू में हम लोग क्या लिखेंगे तो 5 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस हमारा प्लस में हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना फ्रेंड्स। अब आप लोग बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स। अब हमारे पास ये जो 625 है ये 625 में से 25 को इधर लाएंगे LHS में लाएंगे हम लोग, तो LHS में लाएंगे तो 625 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में
कि 50 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस 50 हो जाएगा, 50x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 625 में से 25 जाएगा तो कितना होगा, तो हमारा 600 होगा। 600 होगा इज इक्वल्स टू 50x होगा। और 50x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 600 आ जाएगा। अब x बराबर क्या, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और x का मान हमारा 5 से 12 बार में 60 बार में 12 बार में कटेगा तो x का मान कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 12 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि x का मान 12 सेंटीमीटर निकल कर आ चुका है। तो x का मान 12 है और x हमने किसको माना था, QR को। तो यहाँ पर हमारे पास QR बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। QR बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग PR का वैल्यू निकालते हैं। तो PR का वैल्यू कितना निकलेगा, तो PR बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस x। तो लिखेंगे 25 माइनस 25 माइनस और x का वैल्यू कितना है, तो 12 है। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो PR का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 25 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग बताइए। तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स सभी का वैल्यू हमारे पास निकल कर आ चुका है, PQ का वैल्यू, QR का वैल्यू और PR का वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, साइन P का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन P बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, साइन P बराबर क्या होगा। तो साइन P बराबर क्या होता है, तो P/H होता है। और P कितना है फ्रेंड्स हमारा, तो P है हमारा QR है। P हमारा कितना है फ्रेंड्स, QR है। तो हम लोग लिखेंगे QR। और हमारा H कितना है, तो H है हमारा कितना है, तो H हमारा निकल कर आ चुका है। कितना है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। तो H है हमारा PR है। कितना है फ्रेंड्स, तो H है हमारा PR। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PR। अब देखिए फ्रेंड्स QR का वैल्यू कितना है, तो QR का वैल्यू 12 है। तो लिखेंगे 12 अपॉन में PR का वैल्यू कितना है, तो PR का वैल्यू जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, PR का वैल्यू 13 है। तो 12 अपॉन 13 हो जाएगा। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स क्या मैंने सही लिखा है, एकदम सही है फ्रेंड्स, साइन P का वैल्यू। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, कॉस P का वैल्यू। तो कॉस P का वैल्यू निकालें। कॉस P बराबर क्या होता है, B/H होता है। तो B क्या हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा PQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, PQ हो जाएगा। तो B हमारा PQ होगा और H हमारा PR होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा PR। अब यहाँ से PQ का वैल्यू कितना है, तो PQ का वैल्यू देख सकते हैं, PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे हम लोग 5। और PR का वैल्यू कितना है, तो PR का वैल्यू 13 है। तो 5/13 लिख देंगे हम लोग। अब हम लोग फ्रेंड्स किसका वैल्यू निकालेंगे, तो tan P का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग tan P का वैल्यू निकालते हैं। तो tan P बराबर क्या होगा, P/B होगा। अब P कितना है हमारा, P हमारा है QR है। P कितना है हमारा, तो P हमारा है QR। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर QR। अब B कितना है फ्रेंड्स हमारा, B है PQ। कितना है, तो B है हमारा PQ है। चलिए फ्रेंड्स अब वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो QR का वैल्यू कितना है, 12 है। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। और PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। QR फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स QR गलत हो जाएगा। QR कितना दिया गया है फ्रेंड्स, QR हमारा X है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, QR ये हमारा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 हो जाएगा। यहाँ से QR फ्रेंड्स कितना होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, QR का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताइए आप लोग फ्रेंड्स। P/B होगा। P कितना है फ्रेंड्स, हमारा P है QR हमारा X है। तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 हो जाएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा PQ का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो PQ का वैल्यू हमारा 5 है। तो PQ का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, हमारा 5 है। तो 5/12 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि tan P, sin P और cos P का वैल्यू हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो ये वीडियो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार अच्छे तरह से एकदम समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से, ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ एक नए वीडियो में एकदम नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।